गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप से बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने जो कक्षा 10th इंग्लिश मीडियम के लिए एक्सरसाइज 4 के वो हमने स्टार्ट कर रखी थी, यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। उसमें आपने अभी तक क्या सीख लिया है वो मैं देखो थोड़ा सा बता दूँ। अभी तक आपने जो 2 लाइन्स होती है उनका जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना वो आपने प्राप्त कर लिया है। और अब हम आगे सीखेंगे कि जो इनइक्वलिटीज होती है, इनइक्वलिटीज, आज आप इनइक्वलिटीज की बात कर रहे हैं कि जो उनका सॉल्यूशन आप ग्राफिकल मेथड से कैसे प्राप्त करते हो। देखो, एक तो लाइन होती है, एक होती है इनइक्वलिटी। देखो लाइन में क्या होता है, ऐसे आपका यहाँ पर इक्वल लगा होता है। इनइक्वलिटी में क्या होता है, यहाँ पर लेस या ग्रेटर का साथ में सिंबल आता है, लेस या ग्रेटर, ये दोनों में क्या होता है, मुख्य रूप से डिफरेंस होता है। तो आज हम क्या सीखेंगे, जो इनइक्वलिटीज है उनको आप ग्राफिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उनके क्या तरीके होते हैं, तो वो सारी बातें आप सीखोगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले आप जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको देखिए। इस फर्स्ट में आ रहा है मेरे पास क्या, अक्स है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर या इक्वल आ रहा है, किससे, 2 से आ रहा है। यानी जो अक्स है वो 2 से ग्रेटर या उसके इक्वल आ रहा है। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसको कन्वर्ट गिवन इनइक्वलिटीज इन ए इक्वेशन फॉर्म। तो आपको इनइक्वलिटी देखिए, पहले आपको इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब यहाँ पर आपको इक्वल लगा देना है। ये आपके पास क्या आ गई, इसकी इक्वेशन फॉर्म आ गई, यानी आपने एक लाइन है वो प्राप्त कर ली, x इक्वल टू। अब देखो इसकी पहले टेबल, तो आप लिखोगे टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन फर्स्ट की टेबल प्रिपेयर करोगे तो आपको ऐसे प्रिपेयर करनी है, यहाँ पर x मानना है, यहाँ पर y मानना है, और ये टेबल आपकी देखो ऐसे। देखो यहाँ पर मेरे पास x है वो क्या आ रहा है, सेपरेटली एक अनडिपेंडेंट वैल्यू है, यानी इसका जो वेरिएबल y है उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही है, ये अपने आप में एक सेपरेट वैल्यू है इक्वल टू। तो यानी ये y है उसकी वैल्यू से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रही है। जब ये y की वैल्यू से इफेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब x की वैल्यू बिल्कुल सेपरेट है तो y की वैल्यू आप कुछ भी लो, ये उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो आप अपने इच्छा अनुसार y की जो वैल्यू है, चाहे 0 मान लो चाहे आप 1 मान लो, ये 2 आपने मान ली, कुछ ही मान लो, चाहे आप यहाँ पर 2 3 कुछ मान लो, ठीक है ना। y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, और x का मान आपका हर बार क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि वो एक सेपरेट वैल्यू है, उसका मान y पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इसका देखो ग्राफ, जब इसका आप ग्राफ खींचोगे तो देखिए इसमें क्या करना आपको, यहाँ पर x मानना है, यहाँ x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश, और यहाँ 0। तो मतलब इस तरह से पहले आपको 2 लाइनें खींच लेनी है। अब इसमें क्या करना आपको, यहाँ पर मानना है 1, यहाँ पर मानना है 2, यहाँ पर 3, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 और 3, -1 -2 और -3। देखो x का मान 2 आ रहा है और y का मान क्या रहा है, 0 आ रहा है। तो देखो x का मान 2 कहाँ पर है, ये रहा, और y का मान 0 यहाँ पर, ये पहला पॉइंट यहाँ पर आ गया। फिर x का 2 और y का 1 आ रहा है, तो x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, दोनों यहाँ पर मिल रही है आपस में। तो ये आपका आ गया नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो जब आप इनको ऐसे ज्वाइन करोगे और ज्वाइन करने के बाद में जब आप इनको आगे ऐसे बढ़ाओगे, तो ये यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है, ये इक्वेशन आ रही है x बराबर 2 आ रही है, तो इसको आप लिख दो x इक्वल टू, x इक्वल या ग्रेटर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, इसकी आपको जांच करनी है कि जो इसका जो एरिया है वो इधर वाले साइड में आएगा, इधर वाले साइड में। तो जांच आपको हमेशा क्या करनी है, ओरिजिन से जांच करनी है, 0 0 से जांच करनी है। ओरिजिन से जांच करने का मतलब आपको जहाँ x और y है वहाँ पर आपको 0 रखो। यहाँ पर मेरे पास ये x, वहाँ पर आप 0 रखो, तो शर्त बन रही है कि 0 ग्रेटर आ रहा है किससे, 2 से, 0 2 से ग्रेटर आ रहा है। अब 0 2 से ग्रेटर आने का मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसी बात है, क्यों कभी 0 2 से ग्रेटर होता है क्या, नहीं होता है ना। तो ये आपकी बात क्या होगी, बिल्कुल फॉल्स होगी। अब जब आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, इसका मतलब इसका जो रीजन है वो इधर ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, इससे दूर जाएगा, यानी आपका रीजन है वो इस साइड में इधर आ जाएगा ऐसे। तो ऐसे क्या रहेगा, इसका साइड रीजन है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात आपकी बिल्कुल ट्रू आती है तो ओरिजिन की तरफ आएगा, अगर फॉल्स आती है तो ओरिजिन से दूर जाएगा, ठीक है ना। और ये आपको लगभग 2 सेंटीमीटर इसको सेट आपको करके दिखा देना है। अब इसका रिजल्ट कैसे निकालना है वो देखिए, आपको लिखना है, यानी
origin 0 0 is not satisfy to given inequality x greater or equal to, so shaded region will be opposite side of origin। यानी जो आपका शेडेड रीजन है वो क्या आएगा, ओरिजिन से ऑपोजिट साइड में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सो शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वलिटीज। यानी जो आपके पास गिवन इनइक्वलिटी है उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया, ये शेडेड रीजन ही क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये अभी आपने क्या सीख लिया, इससे जो फर्स्ट पार्ट है उसका आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है वो सीख लिया। उसके बाद देखिए जो सेकंड पार्ट है देखो ये आपको करना है। सेकंड पार्ट में ऐसे लिखा हुआ है y लेस या इक्वल आ रहा -3 की, तो इसके साथ आप खुद करेंगे सेम ऐसा ही तरीका लगाना। आपका y का यहाँ पर सेपरेट वैल्यू है तो x की वैल्यू आप कुछ भी मान लेंगे 0 1 और y की हर बार क्या आएगी आपकी -3, ठीक है ना, खुद करना इसको आप। अब उसके बाद देखो जो आपका पार्ट नंबर 3 है उसको देखिए आप सारे, पार्ट नंबर 3। तो देखो अब इसके देखो थर्ड पार्ट की बात करें। थर्ड पार्ट में देखो मेरे पास क्या आ रहा है, x - 2y लेस या इक्वल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये मेरे पास क्या है, एक इनइक्वलिटीज है। अब इस इनइक्वलिटी को क्या करोगे आप, पहले इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो आप लिखोगे कन्वर्ट गिवन इनइक्वलिटीज इन इक्वेशन फॉर्म। जब आप इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x - 2y इक्वल 0 आ जाएगी। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना आपको, इसके लिए टेबल प्रिपेयर करनी है आपको। तो लिखोगे आप टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। तो टेबल बनाने के लिए क्या करना आपको, यहाँ पर x मानना है, यहाँ y मानना है। अब देखिए यहाँ पर आप x और y का मान अपने हिसाब से आप कुछ भी दे लो, चाहे आप x का मान कुछ भी रख लो, y का मान कुछ भी रख लो। x का मान रख के आपको फिर y के मान ले सकते हो, और अगर आप y का मान रख के भी आप x का मान वो ले सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने पहले x का मान इसमें 0 लिया, यानी मैंने लिखा इफ x = 0 देन, तो देखिए मेरे पास कितना आ गया है, 0 - 2y इक्वल क्या आ रहा है, मेरे पास 0 आ रहा है। अब इसमें आप क्या करोगे कि, तो देखो इसमें जब आपने x की वैल्यू 0 ली तो आपके पास क्या आ गया, 0 - 2y = 0, यानी -2y = 0, और y आ रहा है आपका 0/-2 यानी 0 आ रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। उसके बाद देखिए इफ, अब देखो आप चाहे तो x का मान दोबारा मान लो या y का मान लो, किसी का मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बार देखो मैंने क्या कर दिया, x का मान मैंने 2 मान लिया, x का मान मैंने क्या मान लिया, 2। तो लिखा मैंने इफ x = 2 देन, अब फिर से आपको y प्राप्त करना है तो मान क्या आएगा मेरे पास, 2 - 2y = 0, और -2y बराबर आ रहा है -2, और y मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप ये लिखो 1। जब आपने x की वैल्यू 2 ली तो आपको y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 1 प्राप्त होगी है। तो ये तो आपने पहले क्या प्रिपेयर कर ली है, जो इसकी टेबल है वो आपने प्रिपेयर कर ली है। अब देखिए इसका तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए आप सारे, ग्राफिकल अगर आप इसमें रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ तो y आ रहा है, या मेरे पास आ रहा है y', और यहाँ पर मानना है 0, ठीक है। जब इसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर नंबर लिख दोगे +1 +2 +3 +4 +5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर यहाँ लिखोगे 1 2 3 4 और 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखो
एक्स का मान मेरे पास 0 आ रहा है और वाई का मान भी मेरे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा एक्स का मान 2 आ रहा है और वाई का आ रहा है 1। तो एक्स का मान तो 2 इधर आया आपका और वाई का 1 किधर आया यहाँ पर आया। अब जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से एक लाइन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ये लाइन आपको स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट खींचने जा रखना है इसको आपको। अब इसके देखो जो आपका रीजन है उसका आपको पता लगाना है। तो मेरी बात सुनो, जब ओरिजिन में से लाइन नहीं पासिंग होती है, या देखो लाइन आपकी ओरिजिन से पासिंग हो रही है। अब जब लाइन आपकी ओरिजिन में से पासिंग हो रही है और आपकी इनइक्वलिटी क्या आ रही है, अगर इसकी जांच आप अगर ओरिजिन से करने बैठोगे, यानी आप एक्स का मान 0 और वाई का मान 0 करोगे, तो देखो बिल्कुल ये शर्त आएगी आपके पास है। अब इससे आप कोई रिजल्ट निकाल सकते हो क्या कि कौन किससे बड़ा है कि नहीं है? तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना, आपको ओरिजिन से जांच नहीं करनी है। कब? जब लाइन आपकी कहाँ से पासिंग हो, ओरिजिन से पासिंग हो। जब लाइन आपकी ओरिजिन से पासिंग हो तो कभी भी आपको उसके जो चेकआउट है वो ओरिजिन से नहीं करना है। तो फिर किससे करना है? तो उसके लिए आपको इस लाइन के अलावा चाहे इधर कोई पॉइंट देख लो या उधर कोई पॉइंट देख लो, एक ऐसा पॉइंट लेना है जो आपका लाइन पर नहीं हो। तो देखो मैंने ये पॉइंट दिया मान लो यहाँ वाला, और ये पॉइंट मेरे पास क्या है 20 पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर मैं क्या करूँगा, इसको चेकआउट करूँगा। और इसकी देखो इक्वेशन आपके पास क्या रही है, एक्स माइनस 2y, ये इक्वेशन नहीं। अब इसमें आपको देखो 20 यहाँ पर पुट करना है। तो देखो मेरे पास आ रहा है एक्स माइनस 2y लेस इक्वल 0। 20 का मतलब ये हुआ कि आपको एक्स का मान 2 रखना है और y का मान क्या रखना है 0। तो याद रखो आप 2 माइनस 2 इंटू 0 और 0, 2 माइनस 0 और 0, 2 से ग्रेटर 0। तो ये बात आपकी बिल्कुल ट्रू आ रही है, फॉल्स आ रही है, फॉल्स आ रही है। अरे कभी 0 2 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ये बात क्या आपकी बिल्कुल फॉल्स है। जब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है तो आपका रीजन है वो इधर नहीं आएगा, इससे दूर ही उधर जाएगा। तो आपका यहाँ पर शेडेड रीजन है वो कुछ इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या गया, इसका शेडेड रीजन है वो आपको प्राप्त हो गया है। तो ये आपने ऐसे इसका शेडेड रीजन है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब मेरी बात सुनो, कई बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है, चलो सर आपने तो ये 20 लेकर इसको चेकआउट कर लिया, अगर मान लो हम यहाँ पर इधर हम कोई पॉइंट लेते तो भी क्या हमारा रीजन इधर बिल्कुल 100% इधर ही आता था। वो कैसे? चलो इस बार मैंने देखो थोड़ा समझ के, मैंने इस बार पॉइंट ये लिया, कौन सा? ये पॉइंट आपका है 0 3 पॉइंट है यहाँ पर, है ना। अब 0 3 रखने का मतलब क्या हुआ कि एक्स का मान 0 रखो और वाई का 3। तो आपके पास मान आएगा 0 माइनस 2 इंटू 3 लेस 0 माइनस 6 ये। तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रू बात आ रही है आपकी, यानी 0 माइनस 6 से बड़ा होता है तो मतलब इसकी तरफ ही आएगा। तो बिल्कुल आ रहा है, इसकी तरफ पहले से आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो मतलब कोई भी पॉइंट आप लेकर के इसको चेक कर सकते हैं, बस शर्त है कि वो पॉइंट आपका कहाँ नहीं होना चाहिए, इस लाइन के ऊपर आपका पॉइंट नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप इसके शेडेड रीजन का पता है वो लगा सकते हैं। अब इसका रिजल्ट देखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा हियर पॉइंट, आपने 20 पे इसकी जांच किया ना, तो आप 20 बाद लिखो हियर पॉइंट 20 इज नॉट satisfy to inequality x minus 2y equal 0. So shaded region will be in opposite side. तो इससे जो ऑपोजिट साइड है उस दिशा में आपको क्या प्राप्त होगा, शेडेड रीजन। और जो शेडेड रीजन है वही क्या आपका सॉल्यूशन है। तो लिखोगे सो शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। जो गिवन इनइक्वालिटी है उसका आपके पास क्या रहा है, रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन है वो क्या है, शेडेड रीजन ही इसका क्या है, जो रिक्वायर्ड है वो सॉल्यूशन है। तो ये हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो जो फोर्थ पार्ट है करना, ये फोर्थ पार्ट भी आपको करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है देखो उसमें आपके पास 3 पार्ट आ रहे हैं। सबसे पहले मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है मेरे पास मोड लेस इक्वल 3। देखो जो ऐसे साइन होता है ना, ये मोड होता है भी जाना ना, मॉडुलस, इसको वैसे आप मॉडुलस बोलते हो, मॉडुलस, ठीक है ना। वो मोड वो तो आपका अलग होता है, ये होता है मॉडुलस, ठीक है ना, मॉडुलस बोलते हो आप उसको, मॉडुलस। तो मेरे पास यहाँ पर क्या रहा है,
इसको शॉर्ट में आप मोड भी बोल सकते हो, मोड या मॉडुलस, ठीक है। वैसे इसका नाम मॉडुलस होता है। तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है मॉडुलस एक्स। अब जब आप मॉडुलस को हटाते हो तो आपको क्या करना है, इसको यानी आप लिखोगे रिमूविंग सिंबल ऑफ मॉडुलस। जो आप मॉडुलस का सिंबल है उसको रिमूव करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर प्लस माइनस लगा दे इसका, ठीक है ना आप, और यहाँ पर आ रहा 3। तो एक तो मेरे पास इनइक्वालिटीज क्या आ गई, ये आ गई। जब आप प्लस का सिंबल रखोगे तो फर्स्ट इनइक्वालिटीज क्या आ गई आपके पास, एक्स लेस इक्वल क्या आ गई 3। और जब आप इसको माइनस रखोगे तो ये आ गई माइनस लेस इक्वल 3। अब मेरी बात सुनो, जब यहाँ पर माइनस एक्स है और माइनस एक्स को अगर आप उधर भेजते हो, देखो इनइक्वालिटी है, इक्वेशन ही है, तो आपने उधर भेजा। इसमें क्या होता है, इसको हटाने के लिए आपको दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये सिंबल आपका ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है इधर। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, एक्स ग्रेटर इक्वल -3। तो देखो फर्स्ट तो एक मेरे पास आ गई प्लस सिंबल से, सेकंड आ गया आपकी, इसको सोल्व करने पर ये बना दी मैंने, क्योंकि मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करा है और सिंबल इसका हो गया उल्टा, ठीक है ना। अब कर लो आप इनको कन्वर्ट गिवन इनइक्वालिटीज इन इक्वेशन फॉर्म। अब जब आप इनको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो एक तो आएगी मेरे पास x इक्वल 3 इक्वेशन थर्ड, एक आ रही है x इक्वल -3 इक्वेशन फोर्थ। अब देखो दोनों टेबल, तो मैं लिखा टेबल फॉर इक्वेशन 3 नंबर इक्वेशन की अगर आप टेबल प्रिपेयर करोगे तो आपके पास ऐसी टेबल आएगी इस तरह से बनी हुई, यानी आपको यहाँ पर x मानना है, यहाँ पर y मानना है। अब देखो यहाँ पर x का मान बिल्कुल कितना आ रहा है मेरे पास, 3 आ रहा है, सेपरेट मान है, ये y पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये आपको हर बार क्या लिखना है, 3 लिखना है। और y की वैल्यू अपने हिसाब से क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। मैंने क्या मान लिया, 0 1। इसी तरह आपको क्या करनी है, टेबल प्रिपेयर करने इसके लिए फोर्थ के लिए, तो आप लिखोगे टेबल फॉर इक्वेशन फोर्थ। जब आप फोर्थ के लिए टेबल प्रिपेयर करोगे तो आपको ऐसे करनी है, यहाँ पर x मानना है, यहाँ y मानना है। अब देखो ये x का मान मेरे पास आ रहा -3, -3 आने का मतलब हर बार इसकी वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी, लिख दिया। अब देखो y का मान बिल्कुल सेपरेट है, यानी x और y पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो y का मान आप कुछ भी ले लेंगे अपने हिसाब से, मैंने 0 और मान लिया, ठीक है ना। अब देखो जो ग्राफ है वो देखिए आप एक पास सारे, तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसा करेंगे, या x माना, या x डैश माना, या y माना, या y डैश, और यहाँ पर 0। तो ये आपने इस तरह से दो लाइनें खींच ली है। अब आपको इसमें करना क्या है, यहाँ पर तो मान लो आप 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ -1, -2, -3, -4, यहाँ 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, लिख दिया। अब देखो x का मान 3 और y का मान 0, तो देखो x का मान 3 और 0 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा x का 3 और y का 1, तो देखो 3 और 1 कहाँ जाएगा, इधर x का मान 3 है, इधर y का मान 1 है, तो ये मान आपका आ गया यहाँ पर। इनको आप क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो ये इस तरह से आपके पास क्या रहेगी, एक लाइन आ जाएगी जो क्या है आपकी x इक्वल 3 है, यानी आप इसको क्या लिखोगे, फर्स्ट होगी ना आपकी यहाँ वाली, तो x लेस इक्वल क्या रही मेरे पास 3 आ रही है, ठीक है। इसका पहले आप क्षेत्र का मतलब किधर आएगा इसका, देखो ये ओरिजिन से पास नहीं हो तो आप इसकी ओरिजिन पर जहाँ से कर सकते हो। तो x का मान 0 रखा, लेस 3, तो ये बिल्कुल सत्य बात आ रही है आपकी। तो इसका क्षेत्र किधर आएगा आपका, रीजन वो इस साइड में आएगा इधर ऐसे, तो इसका रीजन आपका इस तरह से हो जाएगा। और ये तो पॉइंट आपका है कितना, 3,1, और ये आपका है 3,0, इसके दोनों के पॉइंट। अब देखो हम उस दूसरे वाले की बात करते हैं, सेकेंड जो इनइक्वालिटीज है हम उसकी बातें कर रहे हैं। तो देखो सेकेंड में मेरे पास आ रहा है -3 0 आ रही है, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, -3 आपका है वो आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो इनको आपको क्या करना है, ऐसे ज्वाइन करके आगे तक बढ़ाना है, और ये आ रहा है मेरे पास कितना, x ग्रेटर इक्वल -3, ये आ रहा है, यहाँ से देखा हमने। अब जो इसकी जांच कैसे करनी है, x का मान 0 रखा और -3 से ग्रेटर, बिल्कुल सत्य बात है, क्यों 0 बड़ा होता है निगेटिव से आपका, तो इसका भी क्या आएगा आपका ओरिजिन की तरफ आ जाएगा ऐसे।
अब मेरे पास सुनो, आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, अगर आपके पास दो इनइक्वलिटीज आए और उनका जो रीजन है वो बिल्कुल एक तरफ आ जाए इस साइड में, यानी दोनों का एक साइड वाली भले इसका भी इधर आए और इसके इधर आए, तो बिल्कुल आपको क्या करना है, उस पूरी कंप्लीट को आपको सेटेड करना है। जब एक सिंगल हो तब तो कोई बात नहीं, आप उसको 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास दो इनइक्वलिटीज होती है और उन दोनों का जो रीजन है वो बिल्कुल एक दूसरे की तरफ आए, तो हमेशा क्या करना, आपको इस पूरे कंप्लीट को आपको सेटेड है वो कर देना है। तो ये आपका सेट रीजन क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो पहले आपको इसमें वो लिखनी पड़ेगी, यानी ओरिजन 0 0 इज सेटिस्फाई टू गिवन बोथ इनइक्वलिटी, सो shaded region will be side of origin। और लास्ट लिखना आपको, सो shaded region is required solution of given इनइक्वलिटीज। साथ में आप आवाज़ की तरफ भी जानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये जो कुछ वर्ड आपके मान लो मतलब लिखने में आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा हो, तो आप साथ में आवाज़ पर भी ध्यान दे लिया करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसके अनुसार आप साथ में लिखते रहा करें। तो ये था आपका प्रश्न क्या, फर्स्ट। अब इसके बाद में आप इसमें एक सेकंड पार्ट इसका और देख लो, थर्ड पार्ट की आपको खुद करके ट्राई करनी है। तो देखो सेकंड पार्ट इसका, देखो सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या रहा है, 3x - 2y लेस इक्वल आ रहा है x + y - 8 आ रहा है। तो इसमें क्या करना, पहले आपको इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये इधर x + y है, इनको आपको हटा कर इधर लेके आना है। तो ऐसे तो आप इसमें लेके आने से, क्योंकि इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वलिटीज है, तो इनको हटाने के लिए आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, x और y दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, और सेपरेट करने पर सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या लिखोगे, 3x - 2y - x - y और x + y - 8 -x - y, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, और मेरे पास आ रहा है 2x - 3y लेस इक्वल -8। ये मेरे पास क्या आ गया है, सिंपल फॉर्म में जो आपकी इनइक्वलिटी जब आपने प्राप्त कर ली है। अब देखो इसको आप क्या करोगे, कन्वर्ट इन इक्वेशन फॉर्म। अब आपको इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास आ गया 2x - 3y इक्वल आ रहा -8। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो आपको करनी इसकी टेबल प्रिपेयर, तो आप लिखोगे टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो टेबल प्रिपेयर करने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है कि आप एक इस तरह से टेबल बनाएंगे, जहाँ पर यहाँ आ जाएगा x, यहाँ पर y। अब देखो क्या आप x का मान आप 0 ले सकते हो क्या, जैसे आप x का मान 0 लोगे तो आपको तब y का मान पॉइंट में आएगा, तो हम x का मान तो 0 ले नहीं सकते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान है वो क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे, जिससे आपका मान यहाँ पर बढ़ जाएगा -2, उधर जाके +2 जाएगा, घट के आप आ जाएगा -6। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, -1। तो लिखा मैंने, मेरे पास क्या है, यानी इफ x इक्वल -1 देन मेरे पास आएगा 2 × -1 -3y, उधर आ रहा -8। तो -2y - 3y इक्वल -8, -3y इक्वल आ गया -8 + 2, और -3y इक्वल आ रहा -6, माइनस काट दो, और y मेरे पास क्या रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या दे दोगे, 2। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें आगे। इस बार आपको क्या करना है, देखो क्या आप y का मान 0 लोगे, हाँ बिल्कुल लेने पर आप तो y का मान आप 0 ले सकते हो। तो लिखा मैंने इफ y इक्वल 0 देन। अब देखिए जैसे आप y का मान 0 करते हो ना, तो आपको पता है कि ये वाला मान आपका बिल्कुल क्या बन जाएगा, पूरा पूरा 0 बन जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा, 2x इक्वल -8 बचेगा। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर शो करने या इसको ये मैंने आपको केवल समझाया था। अब x का मान आएगा यानी -4, तो यहाँ पर आप लिख दोगे -4, 0, ये आपका रहा -1 और 2। अब देखिए इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, देखिए आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ मानना x, इधर x डैश, यहाँ पर y, यहाँ पर y डैश, और यहाँ मानना आपको 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4,
और इसी तरह आप मान लेंगे -1, -2, -3 और माइनस में 4। यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4, फिर -1, -2, -3 और माइनस का 4। ये बिंदु लिख दिया आपने। अब देखो क्या करना है, इन पॉइंटों को आपको इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला तो आ रहा है मेरे पास -1 और 2, तो -1 और देखो 2 आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। दूसरा पॉइंट आ रहा है -4,0, ये आपको मिलेगा यहाँ पर। जब आप इनको ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो लाइन देखो आपको कुछ इस तरह से प्राप्त होगी। लाइन आपकी ये लाइन रहेगी और लाइन की जो इक्वेशन है वो देखो आपकी बनेगी 2x - 3y लेस या इक्वल आ रहा है किसके, -8 के। ठीक है ना। अब इसका पहले आप रीजन पता लगा लो, इसका ऊपर आएगा कि नीचे कहाँ आएगा। देखो ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहे ना, तो बिल्कुल आप इसकी जांच ओरिजिन से कर सकते हो। अब देखो जांच कैसे करनी है, मेरे पास है 2x - 3y का बिल्कुल -8 आ रहा है, तो आपने x का मान 0 रखा और आपने y का मान 0 रखा और यहाँ पर मेरे पास ये आ रहा है सिंबल, यानी -8 से लेस आ रहा है। तो ये यहाँ पर आ गया आपका नाम का 0 - 0 लेस -8, 0 लेस -8। तो -8 कभी क्या 0 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है। तो बिल्कुल ऐसे सत्य बात है। तो इसका रीजन क्या जाएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा, इधर इसका जो रीजन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या गया, इसका सैडेड रीजन आ गया है। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, यानी आप लिखोगे इसके रिजल्ट में ओरिजिन 0, 0 इज नॉट सेटिस्फाई टू गिवन इनइक्वलिटी। कौन सी इनइक्वलिटी, 2x - 3y लेस या इक्वल -8। सो shaded region will be opposite side of origin, यानी ये ओरिजिन से ऑपोजिट साइड में होगा। इसका मतलब सो shaded region is required solution of given inequality। तो जो आपको इनइक्वलिटी दी गई है उसका क्या होगा, ये रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन है वो आपको प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये जो अपना सॉल्यूशन है वो आपको प्राप्त करना था, इसको आप आराम से देखो ऐसे देख सकते हो। ये बिल्कुल मैंने थोड़ा इसको बड़ा कर दिया है। तो आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे, बाकी जो बातें हैं वो हम कल करेंगे। इसका थर्ड पार्ट इसकी आपको ट्राई करना है। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। और आप में से यदि किसी बच्चे ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको वो अवश्य लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही आपके पास नए वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसके लिए आपको साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना पड़ेगा। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, धन्यवाद।